मैं उस समय 22 वर्ष का था और अपने शहर के सबसे सस्ते इलाके में एक बहुत ही छोटे से एक बेडरूम वाले मकान में रहता था। शुक्रवार की रात को काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए ऑनलाइन हो गया। यह रात देर तक जागने के लिए एकदम सही थी। बाहर भारी बारिश हो रही थी और अगले दिन कोई काम या स्कूल नहीं था। हम लगभग 2 घंटे तक खेलते रहे जब अचानक एक अजीब सी आवाज आई जिसने मुझे सब कुछ रोकने पर मजबूर कर दिया। यह एक भारी धमाके जैसी आवाज थी जो ऊपर से आ रही थी। पहले मुझे लगा शायद बारिश की वजह से छत में रिसाव हो गया हो, इसलिए मैं ऊपर देखने गया। ऊपर केवल एक छोटा बेडरूम और एक आधा बना कमरा था, लेकिन वहां रिसाव का कोई निशान नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और वापस नीचे आ गया और अपने दोस्तों के साथ फिर से ऑनलाइन गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद सबने गेम बंद कर दिया और मैं भी रात के करीब 2 बजे लॉग ऑफ हो गया। मैंने सिस्टम बंद किया, कुछ स्नैक्स लिए और सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो आवाज बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं उठा और अपने बेडरूम और बाथरूम दोनों की अच्छी तरह से जांच की। फिर भी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो उस धमाके की वजह हो सकता था। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ बादल की गड़गड़ाहट नहीं थी, क्योंकि वह आवाज दीवारों के अंदर तक कंपन कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद मैंने तय किया कि अब बाहर जाकर देखता हूं कि कहीं कुछ दिखे। मैंने अपने जूते पहने और बारिश में बाहर निकल गया। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर मेरी नजर घर के किनारे लगी एक बड़ी पेड़ की शाखा पर पड़ी। वो शाखा घर के बहुत करीब थी, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि दीवार को छू सके। बारिश में भी वो शाखा हिल नहीं रही थी और ये बात मुझे अजीब लगी। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि पेड़ की शाखा ने घर की एक छोटी खिड़की को लगभग ढक रखा है। वो खिड़की मेरे बेडरूम की खिड़की से कहीं ऊपर थी। इसका मतलब था वहां ऊपर एक अटारी एटिक थी। मुझे हमेशा लगा था कि इस छोटे से घर में अटारी जैसी कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन वो छिपी हुई खिड़की इस बात का सबूत थी कि वहां कुछ जरूर है। अब मैं और ज्यादा उत्सुक हो गया और अंदर जाकर उस अटारी का रास्ता ढूंढने लगा। थोड़ी तलाश के बाद मुझे अपने बेडरूम की अलमारी के अंदर एक छोटा सा हैच दिखाई दिया। वो इतना सादा और दीवार से मिला हुआ था कि पहले कभी नजर ही नहीं आया। मैंने एक बॉक्स पर खड़े होकर उसे नीचे खींचा। जैसे ही हैच खुला, ऊपर से एक जंग लगी पुरानी सीढ़ी नीचे गिर गई। तुरंत ही ऊपर से एक सड़ी गली सी गंध आने लगी। उसी पल नीचे से फिर वही धमाके की आवाज सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि ऊपर की अटारी बहुत छोटी थी, शायद 2 फीट से भी कम ऊंचाई की। मैं धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ा और टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। वह एक तंग और अंधेरी सुरंग जैसी लग रही थी और सुरंग के अंत में मैंने एक आकृति को देखा। वो आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल झुका हुआ सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। मुझे बाद में पता चला कि वह आदमी वहां कई दिनों से रह रहा था, बिना मेरी जानकारी के। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि वह इतने दिन मेरे सिर के ऊपर छिपा हुआ था। उस रात के बाद मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रुका। आज भी जब मैं किसी नए घर में जाता हूं तो सबसे पहले अटारी की जांच करता हूं, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में बस एक ही तस्वीर बार बार आती है। अटारी के उस अंधेरे कोने में उस आदमी की नजरें, जो अब भी मुझे घूरती हुई महसूस होती है।